हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 25 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी डिटेल से, अलग अलग पोजीशन से। तो आइए दोस्तों, नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन दोस्तों यहां पर एलिजिबल है, कौन सी पोजीशन से, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया और सबसे पहली बात तो यह है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ऑब्वियस बात है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसे ही बंदे को रिक्रूट करेंगे जो इंडिया से है। तो सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद पोस्ट की बात करें तो पहली पोजीशन है दोस्तों जनरल ड्यूटी, जीडी की पोस्ट है दोस्तों। जनरल ड्यूटी की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहां पर बॉर्न बिटवीन 01 जुलाई, ठीक है, यानी 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2022। अगर आपकी एज या आपका बॉर्न इसके बीच में है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और लिखा है बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी 30 जून 2002 भी इंक्लूसिव है और 1 जुलाई 1998 भी यहां पर इंक्लूसिव है। जेंडर यहां पर स्पेसिफिक किया है कि जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की उसके अंदर। अगर आपने 10+2 या इंटरमीडिएट तक मैथमेटिक्स और फिजिक्स किया है तो उसके अंदर कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डिप्लोमा के बाद, तो डिप्लोमा के अंदर दोस्तों उन्होंने जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा है उसके अंदर कम से कम एग्रीगेट उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझना। उसके बाद दोस्तों बात करें कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो उसके अंदर एज लिमिट का क्राइटेरिया है बॉर्न बिटवीन 01 जुलाई, यानी 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 तक, दोनों डेट यहां पर भी इंक्लूसिव है। यहां पर कोई भी जेंडर अप्लाई कर सकता है, मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव पास्ड 12th क्लास और इक्विवेलेंट, ठीक है, 12वीं पास होने चाहिए या उसके बराबर की कोई पोजीशन है वो पास होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर 55% कम से कम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और अगर डिप्लोमा किसी ने किया है तो वहां पर भी जो पहले वाला क्राइटेरिया था 55% मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर, वही यहां पर लागू होगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये पायलट की जॉब है तो एक एडिशनल स्पेशल क्वालिफिकेशन है यहां पर रिक्वायर्ड है, वो ये है कि शुड possess करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड और वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त आपके पास एक प्रॉपर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए और वो भी अथॉरिटीज के द्वारा वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें तीसरी पोजीशन की तो टेक्निकल मैकेनिकल के अंदर, ठीक है, यहां पर दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो बॉर्न बिटवीन 01 जुलाई 1998, यानी 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून, दोनों डेट यहां पर इंक्लूडेड 2002, ठीक है, 30 जून 2002। अगर इसके बीच में आप पैदा हुए हो, इसके बीच में आप बॉर्न हुए हो, तो यहां पर टेक्निकल मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। यानी ये पोजीशन के लिए टेक्निकल जो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस एलिजिबल है। अभी जब इतनी सारी ब्रांच मैं बोल चुका हूं, सारे की सारी ब्रांच तो एलिजिबल है ही, लेकिन दोस्तों वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। इस बात का ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों वो तो सेम ही रहने वाला है। सभी के अंदर यही क्राइटेरिया बेसिक है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट या 12वीं तक, और उसके अंदर आपके 55% कम से कम मार्क्स आने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगली पोजीशन की बात करें सो टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में अगर आप बॉर्न हुए हो, दोनों डेट यहां पर इंक्लूसिव है, तो डेफिनेटली आप यहां पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्वियस बात है कि यहां पर भी दोस्तों
इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल के अंदर, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या पावर इंजीनियरिंग, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो इतने सारे डिसिप्लिन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पोजीशन के लिए। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऊपर दिए गए डिसिप्लिन का है तो डेफिनेटली आप भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का क्राइटेरिया दोस्तों सेम है, 55% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम। और अगली वैकेंसी है दोस्तों, लास्ट वैकेंसी है यहां पर लॉ एंट्री की। 1 जुलाई 1994 से लेकर अगर 30 जून 2002 के बीच में अगर आप बॉर्न हुए हो तो डेफिनेटली आप लॉ एंट्री के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। मेल एंड फीमेल जेंडर होना चाहिए। और यहां पर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितनी भी यहां पर वैकेंसीज इन्होंने अलग अलग पोजीशंस के लिए निकाली है उन सभी का एज लिमिट, आप कब बॉर्न हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि कौन सी तारीख के बीच में आपका जन्मदिन हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक और अच्छी बात है कि इन्होंने जेंडर को भी डिफाइन किया है कि कौन सी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत डिटेल में यहां पर दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी पोजीशन समझ में आ गई होगी। और अगर दोस्तों आप इन पोजीशंस पर अप्लाई नहीं कर रहे या एलिजिबल नहीं हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारी दूसरी एक्टिव जॉब अपडेट्स भी हैं, वहां पर आप देख सकते हो और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है SSA। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? SSA का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, यानी ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है दोस्तों। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट, इट्स फॉर पीरियड ऑफ 8 years which may be extended to 10 years and further extendable up to 14 years। तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा के लिए नहीं है, लाइफ टाइम परमानेंट जॉब नहीं है, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शन हैं एज रिलैक्सेशंस के बारे में, इसके अलावा राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। सो डिटेल में नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग आपने सिर्फ पोजीशन तो बता दी, लेकिन उन सभी पोजीशन में अलग अलग कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा। द टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट 01/2024 बैच विल बी प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर। जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। जनरल ड्यूटी के अंदर दोस्तों टोटल 40 वैकेंसी है, SC के लिए 7 वैकेंसी है, ST के लिए 4 वैकेंसी है, OBC के लिए 14 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी है और टोटल दोस्तों यहां पर 50 वैकेंसी है, क्योंकि 10 यहां पर CPL की भी यहां पर ऐड हो चुकी है। CPL क्या है दोस्तों? CPL जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। CPL क्या है दोस्तों? और ये SSA बेसिस पर है, यानी कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। उसके अलावा दोस्तों टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल 6 वैकेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। इलेक्ट्रिकल की बात करें दोस्तों तो 14 वैकेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है पूरा। यानी यहां पर टेक्निकल की दोनों कंबाइन करके 14 और 6 दोनों कितनी होती है? 20। तो टोटल टेक्निकल के अंदर 20 वैकेंसी है। लॉ की बात करें दोस्तों तो लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों नोट के तौर पर इन्होंने लिखा है कि जो हम वैकेंसी बता रहे हैं ये टेंटेटिव बेसिस पर है, इसके अंदर प्लस माइनस भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहां पर फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल है। आपको अपनी डिग्री जो है वो 30 नवंबर 2023 तक तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिटेल नोटिफिकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा डिटेल में यहां पर बताई गई है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों आपका 5 स्टेजेस के अंदर होने वाला है। स्टेज 1 की बात करें दोस्तों तो स्टेज 1 के अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा CGCAT। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और अगर गलत करते हो, इनकरेक्ट आंसर दे रहे हो तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग के तौर पर काटा जाएगा अगर आप इनकरेक्ट आंसर दे रहे हो तो अलग अलग पोजीशन के लिए यहां पर 100 क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है सेक्शन 1 के अंदर GD CPL को रखा गया है, जिनके लिए
25-25 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। उसके अलावा दोस्तों सेक्शन 2 की बात करें, मैकेनिकल के लिए जो टेक्निकल के तौर पर है, उनके लिए भी इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैकेनिकल जो उनका कोर है वहां से भी दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चंस मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। उसके अलावा दोस्तों बात करें सेक्शन 3 की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाले यहां पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यही इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बाकी के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल सभी के अंदर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चंस बन रहे हैं। टोटल सभी के अंदर आप देखोगे तो सभी को 2-2 घंटे का समय मिल रहा है और सभी का जो भी अलग अलग हमने यहाँ पर सेक्शंस बनाए हैं उनका 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है। और दोस्तों सभी के अंदर एक कॉमन बात मिलती है कि सभी के अंदर दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है। तो अगर आप दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो दोस्तों। जनरल एप्टीट्यूड आपको पड़ेगा 1499 रुपीज के अंदर। रीजनिंग अगर आपको तैयारी करनी है तो 1499 रुपीज के अंदर। अगर आपको कंबाइनली दोनों प्रिपरेशन करना है प्रीलिम्स पैकेज के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 2999 के अंदर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप कोई भी पैकेज ले सकते हो इंडिविजुअली। आप रीजनिंग का भी ले सकते हो, एप्टीट्यूड का भी ले सकते हो और कंबाइन करते हो दोस्तों तो 2999 का आपको पड़ जाएगा। दोस्तों स्टेज 1 में आपका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से आपकी एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आपको स्टेज 2 के अंदर बुलाया जाएगा। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जिसको कहते हैं पीएसबी। इसके अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों स्टेज 2 के अंदर? तो स्टेज 2 सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे होने वाला है, अलग अलग इंडियाज के, जैसा कि यहां पर बताया गया है नोएडा में, मुंबई में, गोवा में, चेन्नई में, कोलकाता सेंटर्स पर होने वाला है। आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है जो भी आपके नजदीक वाला हो। इसके अंदर दोस्तों करना क्या होगा? इसके अंदर दोस्तों आपका सीसीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर इन्होंने लिखा है द सीसीबीटी विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके अलावा जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन वाला है उसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर डिस्कस करना है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कैंडिडेट हिंदी में डिस्कशन करना चाहता है तो वो आराम से हिंदी में भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन स्टेज 2 क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि करो या मरो, पास हो गए तो आगे जाओगे और अगर फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसके आगे के स्टेजेस में आप नहीं जा सकते। उसके बाद दोस्तों आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात करें दोस्तों अगली स्टेज की, स्टेज नंबर 3 जिसको हम कहेंगे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB। इसमें दोस्तों आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और ये कब तक हो सकता है दोस्तों? तो टेंटेटिव डेट इसकी है फरवरी या अप्रैल के अंदर हो सकता है 2023 में। और दोस्तों इसके अंदर आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे जो भी रिक्वायर्ड है ओरिजिनल, और उसके बाद अगले स्टेज में आप जा सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस किया फाइनल सिलेक्शन में। तो उसके बाद दोस्तों बात करें स्टेज 4 की, तो स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी आप फिट नजर आते हो, कंप्लीटली सारे स्टेज में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको स्टेज नंबर 5 के अंदर बुलाया जाएगा जिसको हम कहेंगे इंडक्शन। और इंडक्शन आपका स्टेज नंबर 5 के अंदर होगा और उसके बाद आपका प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश करनी है हर एक स्टेज में आप बेटर कर पाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो रिजल्ट कब आएगा उसकी इन्होंने यहां पर डिटेल्स दे दी है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बात है वो ये है कि जब आप स्टेज 1 जो कि हमें MCQ 400 मार्क्स का टेस्ट अटेंड करना है वो आप दे देते हो तो 30 दिन के बाद आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस बात का दोस्तों यहां पर ध्यान रखना। और स्टेज 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बाद आप आगे स्टेज 2 स्टेज 3 की तरफ जाने वाले हो। तो स्टेज 1 का रिजल्ट 30 दिन के बाद होगा जब भी एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद। अब दोस्तों बात करते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। 25 जनवरी 2023 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 9 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी अगले महीने की 9th डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो।
5 बजे तक, इस बात का ध्यान रखना। और उसके लिए दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, मैं जूम कर देता हूं, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन की। उसके अलावा दोस्तों एक सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन का, आप डिटेल से पढ़िएगा कि अलग अलग स्टेजेस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ताकि आप उस स्टेज के लिए तैयार हो तो डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ में तैयार कर लो। तो इस चीज को अलग से पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए हो जाएंगे, अदरवाइज आपको अपने हिसाब से ट्रैवल एक्सपेंस को बियर करना होगा। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पर अलग अलग टेंटेटिव शेड्यूल भी दिया गया है एग्जामिनेशंस का। पॉइंट नंबर 10 में आप पढ़ सकते हो कि किसकी एग्जाम कब होगी, स्टेज 1 कब होगा, स्टेज 2 कब होगा, स्टेज 3 कब होगा। आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 की पूरी टेंटेटिव शेड्यूल आपको गिवन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है पे लेवल, कि सर इतना तो कर रहे हैं, स्टेज 1 से स्टेज 5 जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होने पर कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों पे लेवल भी कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है। असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर डेप्यूटी कमांडेंट, इसके अलावा आपके पास डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल से लेकर पूरा इंक्रीमेंट भी आपको यहां पर शो किया गया है। आप तो जो ज्वाइन होगे ना वो असिस्टेंट कमांडर के तौर पर होगे, और धीरे 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 आपका प्रमोशन और पे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, उसके बारे में यहां पर बताए गए हैं। अदर बेनिफिट्स भी दोस्तों यहां पर दिए गए, तो उसको भी थोड़ा एक तरीके से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है दोस्तों तो आप पूछ सकते हो यहां पर किसी भी अलग अलग स्टेजेस में, बहुत डिटेल में यहां पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 9 के अंदर बताया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है और टेलीफोन भी दिया गया है। स्टेज 1 एंड 2 एंड 4 एंड 5 के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपको ये ईमेल आईडी और ये टेलीफोन नंबर पर कॉल करना है। और इसके अलावा दोस्तों स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अलग से ईमेल आईडी है और उसके लिए अलग से टेलीफोन नंबर दिया गया है, तो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पूरी नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। डिटेल में मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन भी पढ़ना है दोस्तों, हमने आपको अपडेट कर दिया है। और लास्ट डेट दोस्तों नहीं भूलनी, 9 फरवरी 2023। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगी होगी और अपडेट अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं।